अच्छा यार, वो रिकॉर्डिंग मैंने बंद भाई रिकॉर्डिंग मैंने अभी लगाई नहीं है, अभी अभी लगाई है, ठीक है। तो आधा जो लेक्चर था ना वो निकल गया फिलहाल। तो अगर मैं बाद में अपलोड भी करूँ तो बहुत माजरत यार, आधा लेक्चर ही होगा अपलोड। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ क्या एक मरतबा एहतियातन। तो थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन कौन सी होगी? थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर ये होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन ऐसा नहीं बना होता कि ये कुछ रिटर्न करेगा। ये फंक्शन ऐसा बना होता है कि ये कोई ना कोई पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यानी ये सोच रहा होगा कि आप इसको पैरामीटर एक्सपेक्ट करोगे, बेसिकली पैरामीटर इसके अंदर पास करोगे। ठीक है, ये फंक्शन इसलिए बनता है। इसके अलावा इसको यूज़ करने का मेथड क्या होता है, इसको यूज़ कैसे कर सकते हो इस टाइप के फंक्शन को, कि आप पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन करोगे वो पैरामीटर के लिए। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू डालोगे। अब ये यूज़र इनपुट के थ्रू भी आ सकती है, और तुम लोगों को पता है अभी यूज़र इनपुट इससे पहले वाले फंक्शन में भी दिखाया था। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ नीचे लाइन में स्कैरफ लिख कर और ये वाला वेरिएबल कॉल कर देना। ठीक है, अच्छा, फिर इसके पैरामीटर में यहाँ पे इंट स्क्वायर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे तुम्हें इंट और यही वाला वेरिएबल पास करना होगा। ठीक है, इसके बाद तुम इस पूरे फंक्शन में, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के बाद से लेकर और इस कर्ली ब्रैकेट के से पहले तक इस एज के वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसे बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा तुम्हें जब भी ये फंक्शन कॉल करना है, ये वाला फंक्शन 3, तो हमेशा ये याद रखना कि ये पैरामीटर लाजमी कॉल होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल किया और बस काम खत्म, नहीं, तुम्हें ये पैरामीटर लाजमी कॉल करना है, क्योंकि ये पैरामीटर कोई ना कोई यानी ये जो फंक्शन है, तुम्हें जब भी फंक्शन कॉल करना है तो ये पैरामीटर लाजमी कॉल करना है, क्योंकि ये फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तुमने खुद इस फंक्शन को ऐसा बनाया था स्टार्टिंग में। अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये फंक्शन हमेशा पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को ऐसा बनाया था। यार मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एज यहाँ पे तुम दे रहे हो, फर्ज करो तुम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हो जिसका एडिशन हो रहा है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला मैंने काम दिया था, फर्ज करो तुमने इस तरह कोई काम दिया। अब तुम यहाँ वो पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो इस पूरे कोड के अंदर, यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट इन पूरी इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? वो वैल्यूज़ इन पैरामीटर से आ रही हैं। इंट, कॉमा, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, 3 वेरिएबल आ गए। ठीक है, तुमने वो पूरा फंक्शन सॉल्व करना है। अब तुमने बना लिया इसके अंदर, लेकिन जब तुम इसकी वैल्यूज़ को कॉल करोगे तो वो कहाँ से उठ कर आएंगी? वो यहाँ से उठ कर आएंगी। ठीक है, वैल्यू ये वाली प्रिंट होगी, लेकिन ये वैल्यू फंक्शन की वजह से 18 प्रिंट होकर आएगी। नहीं, ऊपर जो तुमने वैल्यू कॉल किया ना वो इसके लिए, ये जो एज है ना, ये वाली जो तुमने एज कॉल की है, ये जो वैल्यू तुमने ली है, ठीक है, वो तुमने इसके लिए, ठीक है, इसके लिए रखी है। हाँ, और ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसके लिए है, ये इसमें चली जाएगी। और ये जो एज है वो जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ से आएगी। जब एट दी एंड मैं लिखूंगा ना, जो जो सेंटेंस प्रिंट होकर आएगा वो एज यहाँ से उठकर आ रही होगी एग्जैक्टली। और ये इसमें है और ये इसमें है, खत्म। सही है यार? हाँ ना, जाहिर है सेम वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल थोड़ी रखूंगा मैं। ये जो एज है ये एज यहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ से उठेगी जब ये फंक्शन कॉल होगा ना। अब ये प्रिंट तो मैंने कर दिया है, मुझे पता है कि इसके अंदर एज ही आएगी, मैंने कॉल तो कर दिया है, लेकिन एट दी एंड क्या होगा? ये वाली एज इसके अंदर जाएगी और ये वाली एज यहाँ पर आ जाएगी। बेसिकली ये जो एज है ना ये यहाँ से उठ कर आ रही है। सही है? किसी और को कोई सवाल, कोई मुश्किल पूछ ले, मसला नहीं है कोई। अली रेहान गायब। इसको अली को बोलो जरा ज्वाइन करे जल्दी। फंक्शन 1 और 2 का आउटपुट दिखा देते हैं, रुक जाओ। तुम देर से क्यों आए? कहाँ सो रहे थे तुम? तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था शायद। देखो फंक्शन 2 का आउटपुट ये है। फंक्शन 1 का था, फंक्शन 1 का सीन ये था कि मैंने बताया था ना ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तभी यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। वॉइड का मतलब ये है कि ये किसी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करता। फंक्शन ना कि पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। तो ये एट दी एंड क्या कर सकता है? तुम इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखो, ऐड करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, कुछ भी करा दो, एट दी एंड इसको तुम्हें आंसर जो शो कराना पड़ेगा ना वो प्रिंट के थ्रू कराना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र को। और तुम्हें इसको कॉल इस तरह से करना है। ठीक है,
फिर सेकंड के अंदर सीन ये था कि सेकंड में मैंने ये बताया था कि ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा किसी ना किसी टाइप के डेटा को रिटर्न करता है। कैसे? मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक एज का वेरिएबल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यूज़र इनपुट ले लिया। यूज़र इनपुट के बाद क्या हुआ, ये वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब होता है वापसी, ठीक है, वापस कर रही है मुझे। और जब भी मैं अब इस फंक्शन से बाहर आऊँगा तो इस फंक्शन के नहीं, यूज़र को वापस हाँ बिल्कुल, यूज़र को वापस करने का मतलब ये है कि यूज़र इसमें एज प्रिंट कर रहा है, एज एंटर कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और भी रिटर्न करा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एज ही रिटर्न कराऊँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल और समझने के लिए, आसान रखने के लिए एज रिटर्न कराई है, ठीक है। हो क्या रहा है कि जब भी मैंने फंक्शन का जो नाम लेना है ना, मैंने कहा फंक्शन 2, ठीक है, तो तुम समझोगे कि फंक्शन 2 का मतलब क्या है, वो चीज़ जो उसमें से रिटर्न हो रही है। फंक्शन 2 का मतलब क्या है, वो चीज़ या वो वेरिएबल जो या वो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है। और वैल्यू किस चीज़ की आ रही है, एज की, एग्जैक्टली एज की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एज की वैल्यू को, फंक्शन को एज की वैल्यू में रख दिया, तो फंक्शन से तो एज ही आ रही है, एज ले ली। और जब भी मैं रिटर्न करूँगा, ये गेट एज है और गेट एज में वैल्यू आई है फंक्शन 2 से, और फंक्शन 2 का मतलब है ये, और ये गेट एज के अंदर वैल्यू वो आ जाएगी जो मैंने फंक्शन में प्रिंट की थी। इसका आउटपुट ये लो, मैंने ये एज एंटर की तो देखो एट दी एंड क्या हुआ, ये एज आ गई। सही है। अच्छा, फिर थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन अब समझ में आया? सही है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, इसका भी आउटपुट देख लो। तो इसमें भी अब एज 18 आ गया। अगर मैं ये चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका यूज़र इनपुट लूँगा तो यूज़र इनपुट आ जाएगा, यूज़र इनपुट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा, और फिर एट दी एंड यहाँ पर वो शो हो जाएगा, यहाँ से उठ कर आके। सही है। इसकी बेसिस के ऊपर अगर मैं ये पैरामीटर पास नहीं करूँगा तो फिर एरर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप होती है फंक्शन की थी, और ये जो टाइप होती है ना, ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, बट मुश्किल नहीं है इतनी, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे लिख देते थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। ऐसे करता है कमेंट। अच्छा, अब ये जो टाइप होती है, इस फर्स्ट टाइप से जरा पढ़ो। फोर्थ टाइप क्या कह रही है? फोर्थ टाइप ये कह रही है कि ये जो फंक्शन है ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता है, और ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, ये फंक्शन पैरामीटर्स भी एक्सपेक्ट करता है, बिल्कुल। तो ये फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता है। सही है। तो आ जाओ देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं साथ साथ। फंक्शन 4.c। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये फंक्शन ना बाहर बना लेते हैं। अभी मैं कह रहा था ना कि हम फंक्शन बाहर बना सकते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं होता है, वो प्रिंट नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ बाहर, और जाहिर है जब ये कुछ रिटर्न करेगा तो ये स्टार्ट होगा एंड से, ठीक है। और हम एक सीरीज लेके चले थे तो 4 हो गया उस हिसाब से। और मैंने अभी कहा था कि फंक्शन कोई ना कोई पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो पैरामीटर्स हो गए इंट ए कॉमा बी। सही है। ये दो पैरामीटर्स हो गए। ये मैंने क्या रखे हैं, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करा सकता हूँ, 2 3, ठीक है, मैंने उसके लिए रखे हैं। अच्छा, लेट्स से ये फंक्शन आ गया है, सही है। अब मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो ऐसा करते सम कर लेते हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज का सम कर लो, या जो भी सीन है। लेट्स से मैं सम ऑफ फंक्शन, सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल्स टू, क्या रखेंगे, सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है
मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ रिटर्न भी करे, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एग्जैक्टली सम ऑफ वैल्यूज। क्यों रिटर्न करेगा सम ऑफ वैल्यूज, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ रिटर्न, ये इंट लिख कर, ये इंट लिख के मैं ऊपर बता चुका हूँ। देखो अगर तुम्हें समझना है ना कि ये क्यों रिटर्न कर रहा है, मतलब यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा हुआ है रिटर्न का, ठीक है, या ये रिटर्न, अगर जैसे हमजा ने कहा भी कि ये सम ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, तो हमजा ने क्यों कहा, तो भाई तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए कि ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है एक रिटर्न टाइप से, एक ऐसी टाइप से जिसमें डाटा रिटर्न किया जाता है, ठीक है। फिर ये फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये पैरामीटर यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में यहाँ पैरामीटर पास कर रहा है, तो जब कॉल कराओगे तो पैरामीटर एक्सपेक्ट भी करेगा, और जब यहाँ पे कॉल कराओगे तो यकीनन ये किसी ना किसी वैल्यू की सूरत में आया करेगा, सही है। अब इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दो फंक्शन से। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे रिटर्न मैंने कर दिया ये वैल्यूज, ठीक है, मुझे इसको कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, सब कुछ मेन में कॉल होगा, ये बात याद रखनी है, मेन के अलावा जो भी लिखूंगा वो कॉल नहीं होता, ठीक है, चल जाएगा। ये फंक्शन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है फंक्शन बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है, ये फंक्शन फंक्शनल है, चल रहा होगा, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। लेट्स से मैंने लिया इंट 1, 2, सही है, और दो नंबर 1 अच्छा, मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि नेक्स्ट टाइम में आ जाऊँ मैंने बैक स्लैश साइन इसलिए नहीं लगाया, ठीक है, कॉमा %, और वेक्टर नंबर 2 बैक स्लैश साइन, ताकि नेक्स्ट टाइम में चला जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अभी कोई एरर आएगा मरवान, हाँ मरवान कोई एरर आएगा अभी, नहीं आएगा, सही है। अच्छा अब देखो दो नंबर्स तो हो गए, अब मुझे इन नंबर्स को किसी न किसी वेरिएबल के अंदर इनका रिजल्ट शो कराना है, मैंने नीचे प्लस का साइन लिखा है ना कहेंगे, तो जाहिर है कॉमा डालेंगे और यहाँ पे रिजल्ट भी ले लेंगे, ठीक है, और रिजल्ट जाहिर है इंटीजर टाइप में आएगा तो इंटीजर टाइप भी ले लेंगे। अब करेंगे ये कि देखो मैंने करना ये है, मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, नीचे वाले फंक्शन के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे नीचे रिजल्ट इज इक्वल्स टू funct2 funct45। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूँ, सम ऑफ वैल्यूज पक्का, ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है वैसे, एडिशन का प्रोसेस कर रहा है ना रिटर्न मुझे, ये है ना, वही है ना सम ऑफ वैल्यूज, हमजा एडिशन का प्रोसेस है ना सम ऑफ वैल्यूज, है ना। अगर मैं इसके पैरामीटर्स को कॉल करूँ यहाँ पे वैल्यूज, यानी ये तो मैंने फंक्शन को तो कॉल कर लिया funct2, अगर मैं वेरिएबल्स को इसके कॉल करूँ जो इसके नीचे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, या इसके जो जिन वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू पास करनी है, अगर जावास्क्रिप्ट का याद करो तो एक वेरिएबल होता था, फिर उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते थे, यानी पैरामीटर, अब उसका आर्ग्यूमेंट, तो हम यहाँ पर अगर ये आर्ग्यूमेंट पास कर दें 1, 2, तो क्या होगा, मैं क्या, ये फंक्शन कोई ना कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पैरामीटर मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को ऐसा बनाया था कि इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो अब मैंने वो पैरामीटर्स को पास कर दिया। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, हम बात कर रहे थे, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या चीज़, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है दो वैल्यूज़ का एडिशन, तो जब ये दो वैल्यूज़ का एडिशन रिटर्न कर रहा है, तो मैं जब इसके पैरामीटर्स के अंदर ये दो वैल्यूज़ पास करूँगा तो एट दी एंड मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मुझे रिजल्ट एडिशन की सूरत में नहीं मिलेगा, दो वैल्यूज़ के मिलेगा ना, क्योंकि मैं इसके अंदर जो प्रोसीजर कर रहा हूँ पास, रिटर्न कर रहा हूँ,
वो प्रोसीजर है एडिशन का, ठीक है, जो कि इसमें रखा हुआ है। और ये रिटर्न प्रोसीजर हो रहा है, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल मुझे रिटर्न हो रहा है जो कि एडिशन का प्रोसीजर बन के हो रहा है, और इन दो वेरिएबल्स का एडिशन हो रहा है वो, ठीक है। तो इन दो वेरिएबल्स के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है। अब जब मैं इनको प्रिंट करूँगा तो प्रिंट करने पे क्या होगा, प्रिंट करने पे मुझे इन दोनों की एडिशन का रिजल्ट जो है वो शो हो जाना चाहिए। मैं जान नहीं रहा, मसला नहीं है, मुझे पता है अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आया ये, मतलब मुझे फुल डाउट है अभी कि नहीं समझ में आया होगा तुम लोगों को। इज परसेंटेज डी एक्सप्रेस पे हटा देते हैं, कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शन आ गया और इस फंक्शन के अंदर ये दो आर्ग्यूमेंट्स आ गए जो कि नंबर 1 का आर्ग्यूमेंट ये है और नंबर 2 जिसका आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर ये है, और नंबर 1 जिसका आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर ए है, ठीक है। और इसके अलावा ये एडिशन ही क्यों हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो फंक्शन है इनकी वैल्यूज आ जाती, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती। जब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं जब ये वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो ये वैल्यू एज की उठकर वहाँ जा रही है, इस फंक्शन के अंदर जा रही है, जबकि यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू कोई कॉल नहीं करा रहा, यहाँ तो मैं फंक्शन के बाहर आके वैल्यू कॉल कर रहा हूँ। तो अब कौन सी वैल्यू आ जानी चाहिए, अब वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि जब मैं रिटर्न कर रहा था कोई चीज़ तो फंक्शन के बाहर आके रिटर्न कर रहा था। ये देखो, जब भी ये मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद ये वैल्यू बचती है। अब जब भी मैं रिटर्न करूँगा ना, इसको किसी भी वैल्यू के अंदर रखिए, देखो मैंने फंक्शन को यहाँ बराबर रखा गेट एज के अंदर, और यहाँ मैंने फंक्शन को बराबर रखा रिजल्ट में। बस फ़र्क ये था कि यहाँ फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं थे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, यहाँ फंक्शन में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, काम वही हो रहा है, बस अब विद रिस्पेक्ट टू दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस प्रोसीजर काम होगा, सिंपल, ठीक है। सेव कर लेते हैं और अब इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से दो नंबर्स 2 4, ठीक है। तो 6 कैसे आया, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एडिशन का एक प्रोसीजर बनाया, यानी एक एडिशन का मैंने फंक्शन एडिशन का सीन किया कि एक रिजल्ट बनाकर उसमें दो नंबर्स का एडिशन रख दिया। अब क्योंकि वो फंक्शन रिटर्न टाइप का था तो उसने वो एडिशन का रिजल्ट रिटर्न किया, और क्योंकि जो फंक्शन था वो पैरामीटर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करने वाले जो उसकी सोच थी, मैंने उसको कैसे फुलफिल किया, मैंने दो पैरामीटर्स भी पास कर दिए। विद रिस्पेक्ट टू दोज टू पैरामीटर्स, उसने उन दो पैरामीटर्स की रिस्पेक्ट से एडिशन का जो फंक्शन था ना, जो प्रोसीजर था, उसको फॉलो किया और एडिशन का मुझे जो आंसर है वो मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो बताए, क्योंकि मैं इसी फंक्शन से रिलेटेड काम दूंगा। हाँ भाई, मरवान के अलावा किसी को समझ में आया, या किसी को नहीं समझ में आया तो बताए। तुम्हारे अलावा भी अगर किसी को नहीं आया हो तो फिर बता देते ना, तुम्हें तो बताएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुम ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा देखो मरवान, देखो अभी कहीं और ध्यान मत लगाना, सिर्फ यहाँ देखना, बिल्कुल ठीक है, कहीं और ध्यान मत लगाना। अभी ये गया, और नहीं, तुम यार कभी कभी तो आते हो, खैर मसला नहीं है। देखो फंक्शन की हम टाइप्स पढ़ रहे थे, दूसरी और चौथी टाइप आपस में मिलेगी तो ये दूसरी और तीसरी टाइप आपस में मिलेगी तो चौथी टाइप बनेगी, ठीक है। कैसे, फंक्शन की दूसरी टाइप ये कह रही है कि मैं फंक्शन की ऐसी टाइप हूँ जो कोई ना कोई डाटा रिटर्न करता है, ये टाइप कोई ना कोई डाटा रिटर्न करती है, ठीक है। और ये जो डाटा, क्या कह रहे हो, फंक्शन की दूसरी टाइप ऐसी टाइप है जिसके अंदर फंक्शन कोई ना कोई डाटा रिटर्न करता है। क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि मेरी ये बात अभी भी कट रही है, मेरी ये बात, या बेहतर हुई है। अच्छा एक मिनट रुकना ज़रा,
इंटरनेट भी सही चल रहा है मेरा यार। एक मिनट रुकना, मैं ज़रा सेट करता हूँ इंटरनेट। ये वाली। अच्छा अभी देखो, बेहतर हुई आवाज़? बेहतर हुई आवाज़? चलो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा हल्के हल्के बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अपने इसकी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि फंक्शन मेरा जो चल रहा है, लेट से सेकंड वाला और फोर्थ, हम सेकंड और थर्ड को बात कर रहे हैं ना, सेकंड और थर्ड मिलकर फोर्थ बना रहे हैं। कैसे? सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। क्यों कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा? क्योंकि फंक्शन की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। ये साफ मुझे वादे दूर से नज़र आना चाहिए, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया ये किसी ना किसी टाइप की डाटा की रिटर्न टाइप की है, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर देखो, तो मैं थर्ड और सेकंड को मिला के काम कर रहा हूँ। थर्ड के अंदर देखो, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब इसको कॉल कराएंगे तो यकीनन ये कोई ना कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्थ में मैंने क्या किया, सिर्फ इनको मिलाया। मैंने थर्ड वाला काम किया, सेकंड वाला काम किया, कि ये दो चीज़ें। अभी देखो ऊपर फंक्शन जहाँ मैंने लिखा है ना, एंड फंक फोर, वहाँ पे हाथ रख लो बेशक कंप्यूटर पे, उसको नहीं देखो। मैंने लिखा एंड सम ऑफ वैल्यूज ए प्लस बी, दो वैल्यूज ऐड हो गई जो कि ए प्लस बी है। फिर मैंने यही चीज़ रिटर्न कर दी। अब जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा, इसका मतलब है फंक्शन का मतलब अब बन गया है सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब फंक्शन को मैंने पैरामीटर भी पास करने हैं। मैंने कहा था यार सेकंड और थर्ड को मिलाकर फोर्थ बनेगी, तो मैंने पैरामीटर भी पास करने हैं। मैंने उठा के पैरामीटर भी पास कर दिए। तो अब तुम्हें पता है कि जैसे सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर जब पैरामीटर पास करने थे तो ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ता था वेरिएबल से, फंक्शन से बाहर। तो मैंने यहाँ पे भी यही किया। मैंने कहा यार चलो ठीक है, ऊपर मैंने वैल्यू इनपुट यूज़र से नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है। मैंने देखा कि फंक्शन में मैं दो वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो वैल्यूज ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ही ले लेते हैं, अगर उसके अंदर रिजल्ट शो हो जाए तो ज़ाहिर है दो वैल्यूज होंगी, ऐड होंगी, रिजल्ट आएगा। तो इसलिए एहतियातन मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। अब मैंने फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि जो एडिशन का प्रोसीजर है, जो एडिशन का फंक्शन है, वो तो इसी फंक्शन में बना हुआ है। मैंने इसको कॉल किया, और जैसे हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे पैरामीटर का, बस सिंपल वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने, नम1 नम2 नम2 यहाँ से, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर की वैल्यू होती है कि इस पैरामीटर में वैल्यू क्या जाएगी, बस वो पैरामीटर की वैल्यू आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने पास कर दी है। तो वो जो रिजल्ट आया ना, वो ये एडिशन आया इन दोनों का। आर्ग्यूमेंट तो आई है, लेकिन ज़ाहिर है फंक्शन का मतलब, ये आर्ग्यूमेंट का मतलब ये पैरामीटर थे, लेकिन ये जो फंक फोल्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज। इसने दो वैल्यूज को ऐड करके दे दिया। नहीं, रिजल्ट में आएगा दो वैल्यूज का एडिशन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ रिजल्ट में इन दो ए और बी का एडिशन आएगा। अब मेरी आवाज़ आ रही है? हरी आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट में ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका एडिशन आएगा, ए और बी का एडिशन आएगा रिजल्ट में।
ठीक है मरवान, अब समझ में आया? मरवान, मरवान तुम्हें समझ में आया? क्योंकि सब कह रहे हैं सब कुछ समझ में आ गया था, तुम्हें समझ में आया? मरवान तो गायब ही हो गया यार। मुझे बोल रहा है नेट सही नहीं चल रहा मेरा, इसका खुद का नहीं चल रहा सही। पता है ये तुम लोगों की क्लास के टाइम पे मेरा मतलब इस 12 बजे के बाद ही ख़राब होता है, हालांकि 12 बजे से पहले बिल्कुल सही चल रहा होता है इंटरनेट मेरा। सुबह 9 to 11 वाली क्लास के अंदर कोई भी भंड नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ ये अभी 11 to 1 वाली क्लास में आ रही है प्रॉब्लम। लास्ट परसों भी आई थी और आज भी आ रही है। इवन मैंने कल पढ़ाया था 11 to 1 वाला बैच, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हैरत है आज तुम लोगों की क्लास में आ रही है दोबारा प्रॉब्लम। अच्छा तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ शोर पीछे जो बात वो चीज़ें अगर कोई चीज़ कोई वो है सराउंडिंग की साउंड बस वही आ रही है। अब आ रही है हाँ। कुछ पूछ रहे हैं सर अभी तक के टॉपिक में तो पूछ लो, ताकि फिर हम एंड करें और तुम लोगों को बता दें तुम लोगों ने करना क्या है। पक्का? अच्छा यार तुम लोगों ने करना ही है सर। सुनो, करना ये है कि इस फंक्शन के अंदर हाँ अब्दुल्ला एक मिनट आता है तुम्हारी तरफ। यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे ना तुम्हें वो निकालना है, क्रॉस सैलरी निकालनी है। यहाँ पर क्रॉस सैलरी कैसे निकलती है? क्रॉस सैलरी निकलती है, मैं कमेंट कर देता हूँ। इज इक्वल्स टू बेसिक पे बेसिक सैलरी कर देते हैं क्योंकि सब लोग नहीं समझते इसको। प्लस HR प्लस आपका लेट्स से फ्यूल माइनस टी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ना यूज़र इनपुट करेगा। सही है सर? सही है भाई, सब लोग समझ लें। ये सारी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा और अब तुम लोगों को फंक्शन की इस टाइप से ये काम करना है, फोर्थ टाइप से काम करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यानी बिल्कुल सही से काम करना, मिस्टेक ना हो। अब तुम लोगों को पता है कि ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इस तरह का फंक्शन बना लेना है, इंटीजर के साथ पैरामीटर्स तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ उठ के यहाँ पर आया करेंगी। सही है, और फंक्शन जब जी यूज़र इनपुट करेगा ना वैल्यू। फ्यूल के कितने पैसे मिलते हैं? लेट्स से एक बंदा है, ऑफिस गोइंग बंदा है, उसको फ्यूल के भी पैसे मिलते हैं, मिसाल है। ठीक है, कंपनी उसको फ्यूल का भी चार्ज दे रही है क्योंकि वो इतना फ्यूल खर्च करके जा रहा है, तो कंपनी उसको फ्यूल के चार्जेस पे कर रही है, तो तुम्हें वो फ्यूल की जो एंट्री वो भी यूज़र पे करेगा। ठीक है, यूज़र से वो वैल्यू लेनी है। टैक्स कोई भी अब अपने हिसाब से कोई भी टैक्स भी यूज़र से ले लो। ठीक है, ये कैलकुलेटर ऐसा बनेगा कि जो क्या करेगा, यूज़र यूज़ करेगा अपनी डेली यूज़ के अंदर, जिसके अंदर वो अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकता है कि भाई मेरी सैलरी कितनी बनी टोटल। तो वो टोटल ग्रॉस सैलरी निकालेगा कैसे, अपनी बेसिक पे से सारी चीज़ें मिला मिलू के वो उसकी ग्रॉस सैलरी निकाल आएगी। सही है, और ये कब तक आ रहा है? कल कितने बजे? चलो कल तक का टाइम दिया, कितने बजे? तो फिर आज रात 12 बजे का ले लो, कल सुबह तो तुम वैसे भी देर से उठोगे नहीं, है ना? अच्छा, मैं कल शाम 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है,
लेकिन ये मुझे कंप्लीट करके देना फिर, ठीक है। ये देखो, कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ यार। ये फाइल तो रखूँगा जाहिर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। सही है, अभी फ़िलहाल मैं एंड कर रहा हूँ।